बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हुआ। 4 मार्च है, मंगल का दिन है और तीसरा रोज़ा है। नाज़रीन कराम, 4 बड़ी खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए। सबसे पहली बड़ी खबर तो फौजी प्रोडक्ट्स के बारे में और ख़ास तौर पर नूरपुर दूध के बारे में है। कितना बड़ा नुकसान हो चुका है और उस नुकसान को रिवर्स करने के लिए कितना बड़ा भंड मारा गया है। फौजी मसनूआत की प्रोडक्शन को देखने वालों ने या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखने वालों ने या इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट ने, जिनका ऑब्वियसली दिल होगा क्या बात ठंडी हो गई है और अब दोबारा इसको रिवाइव करना चाहिए, इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए और इसको दोबारा से आवाम के अंदर लेके जाना चाहिए। और ऐसे में कितना बड़ा भंड मारा गया, और भंड भी किस तरह का मारा गया कि हमारे एक साथी एंकर मखदूम शहाबुद्दीन साहब का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने एक प्रॉपर पूरा प्रोग्राम किया जिसमें वो बता रहे थे कि दूध की प्रोडक्शन ऐसे होती है, चीज़ें इस तरह से होती हैं, और वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी और उस डॉक्यूमेंट्री को स्पॉन्सर किया गया और स्पॉन्सर करके लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो बैकफायर कर गई और बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर दी। 2-3 सवाल इस पूरे मामले के अंदर भी हैं कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब तो बड़ा दूसरा किस्म का नजरिया रखने वाला बंदा था, तो अचानक ये क्या हुआ, ये नूरपुर की मार्केटिंग और ये क्या चीजें हो रही हैं, ये क्या गड़बड़ है, ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है। तो इस सिलसिले में मेरी मखदूम शहाबुद्दीन से भी बात हुई है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि उस बंदे का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रहा है कि भाई मैंने ये क्यों किया। ठीक है, मेरी क्या मजबूरी, ऐसी ऐसी मेरी क्या मजबूरी बन गई थी कि मुझे ये करना पड़ा, या जो भी मामला है मैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ये सारा मामला बैकफायर कर गया है, कितने अरबों का नुकसान हो चुका है, कितना बड़ा डेंट पड़ चुका है और किस तरह से एक गलत इकदाम उठाने से दोबारा ये मसनूआत के बाइकआउट वाली मुहिम चल निकली है। इसके ऊपर ज़रा बड़ी तफसीलन बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, मुआफ़िया मंगवाने का सिलसिला जारी है। 2 प्रोग्रामों के अंदर, ARY के 2 प्रोग्राम्स के अंदर मुआफ़िया मंगवाई गई हैं और बड़े धड़ल्ले से मंगवाई गई हैं। एक काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर और एक मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर। और बाकायदा उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के 21 जनवरी वाले प्रोग्राम में और प्रोग्राम के लिए माफ़ी मंगवाई और अब मंगवाई 4 मार्च को, यानी कि 3 मार्च को माफ़ी मंगवाई। कितनी देर के बाद? काशिफ अब्बासी के 21 जनवरी वाले प्रोग्राम के और मोहम्मद मालिक साहब का जो है वो 29 जनवरी वाला प्रोग्राम और 10 फरवरी वाले प्रोग्राम के लिए जो है वो उनसे मुआफ़िया मंगवाई गई। तो अगर इतनी ही दिलजारी हुई थी तो फिर इतनी देर के बाद मुआफ़िया क्यों आ रही हैं? असल ये मुआफ़िया मंगवाने का सिलसिला एकदम से क्यों शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या है, और एक ही प्रोग्राम को, एक ही चैनल को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको भी जरा डिस्कस करेंगे कि एकदम से मुआफ़िया क्यों मंगवाई जा रही हैं, वजह क्या है। और नाज़रीन कराम, इसके अलावा बात करेंगे 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर भी। 27वीं तरमीम का भी जो है ना वो एक दफ़ा से नए तौर के ऊपर चैप्टर शुरू हो चुका है और अभी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया जाने वाला है। इसके ऊपर भी आज की वीडियो में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे नाज़रीन कराम इन सारी चीज़ों से हटकर, आगाज़ करेंगे एक ऐसी खबर से जिस खबर ने मुझे हिला के रख दिया, बड़ा परेशान किया है, बहैसियत इंसान बड़ा परेशान किया है। नाज़रीन कराम, वो खबर है इमरान खान और बुशरा बीबी के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, इस बारे में। उनके साथ सहर अफ्तार में क्या सलूक किया जा रहा है, इस बारे में। मैंने अभी एक बयान पढ़ा बैरिस्टर सैफ साहब का जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या सलूक हो रहा है, और वो कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी कि जिस पर मैं मान नहीं रहा था। फिर मैंने बैरिस्टर सैफ को सर्च किया, जाके लिखा, तो मैंने देखा हम न्यूज़ ने भी खबर छापी हुई है। तो दरोग बरगर्दने रावी जॉब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को सहरो अफ्तार के अंदर खाना नहीं दिया जाता, खाना सहरी और अफ्तारी में नहीं दिया जाता, मजबूरन उनको निहार मुंह ही रोज़ा रखना पड़ता है। और ये मैं हम न्यूज़ की खबर, नाज़रीन कराम, उनके ऑफिशियल हैंडल के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिया है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कोई इधर उधर से खबर जो है वो लीक हुई है या कोई फेक खबर है। हम न्यूज़ ने छापी हुई है कि बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है सहरी और अफ्तारी के वक्त, बकौल हम न्यूज़। और वो ये कह रहे हैं कि एक जगह पे तो मैंने ये भी लिखा पड़ा कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को इबादत से भी रोका जाता है। बहरहाल ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है। मुझे नहीं लगता है, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। जो भी है, आखिरकार मुसलमानों की जेल है, मुसलमानों का दौर है, मुसलमानों का वक्त है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कुछ सिचुएशन हो। आपस की बात तो सच्ची, मुझे और मेरा दिल भी है, अल्लाह करे ये खबर फेक हो, अल्लाह करे ये खबर फेक हो और फेक निकले और हम न्यूज़ वालों से भी गलती हुई हो और बाकी भी जो लिख रहे हैं उनसे गलती हुई हो, बैरिस्टर साहब ने ये ना कहा हो। और अगर ऐसा ही है तो नाज़रीन कराम, इनकी अक्ल के ऊपर मातम किया जा सकता है
कि क्या मतलब इस तरह से तो आप इमरान खान को अभी वो जिंदा लेजेंड है, तो इसके बाद तो आप कुछ और ही बना देंगे उसको। ठीक है, तो आप खुदा के लिए अल्लाह का नाम लें, थोड़ा सा खौफ खुदा करें, मजहबी लिहाज से थोड़ा सा एहतियात कर ली जाए, मजहबी लिहाज से थोड़ा सा हाथ हौला रखा जाए, दरगुजर की जाए, चीज़ों को देखा जाए, थोड़ा सा मामलात को थोड़ा मेहरबानी करके देखें। बहरहाल जनाब वाला, अब आ जाते हैं जरा असल खबर की तरफ, और वो है नूरपुर की मार्केटिंग और ये सब कुछ। आपको पता है कि काले चैनल के साथ, काला चैनल कहते हैं आज़ाद चैनल को, इस टाइम आज़ाद चैनल की बात हो रही है। आज़ाद चैनल की कि जब ये नया आया था तो इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने मार्केटिंग की थी और बड़ा ज़बरदस्त लोग रखे थे। मेरा बजाते खुद भी मुझे भी अप्रोच हुआ कि आप एक दोस्त के थ्रू बातचीत हुई इस मामले पर इनिशियली कि आप लंदन से चीज़ों को देख लीजिए, लेकिन फिर बहरहाल वो मामला आगे नहीं बढ़ सका और मैंने इसके ऊपर मजीद इसको परसू नहीं किया, और मैं नहीं चाहता था किसी के साथ भी जो है ना वो अटैच होना। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके बाद जो काला चैनल है यानी कि आज़ाद चैनल की बात हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हुई जिसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के हामी लोग या जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट जो कि राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, वो भी उससे जुड़ गए। बहुत ज़्यादा लोगों ने तो भंड नहीं मारे, लेकिन मखदूम शाहबुद्दीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इससे पहले भी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो निकलती रही, लेकिन हम हमेशा कहते रहे नहीं यार, इसमें काफ़ी वैसे उसके बंदे खिलाफ हैं, इसमें थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। लेकिन आज कराम कल ये हुआ कि मखदूम शाहबुद्दीन साहब नूरपुर की जो है वो मार्केटिंग करते हुए नजर आए कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि दूध कैसे निकलता है और ये सारी चीज़ें, और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। आप जाकर देखेंगे तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है इस पूरे मामले के ऊपर कि भाई आपने नूरपुर को, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। मखदूम शाहबुद्दीन का मौक़िफ़ रखने से पहले दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये मान लेनी चाहिए कि नाज़रीन किराम, फौजी प्रोडक्ट्स को वो जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त कह रहे थे कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ठीक ठाक डेंट पड़ा है, सेल्स के अंदर कमी वाक़ई हुई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर ये चीज़ ना हुई होती, तो नाज़रीन किराम कभी भी इस मार्केटिंग की ज़रूरत ना पड़ती। इस मार्केटिंग, क्योंकि ये एक ख़तरा ऑलरेडी मौजूद था कि ये बैकफायर कर सकती थी, लेकिन उसको करवाया गया। इसका मतलब उसको करवाने का मतलब ये था कि ऑब्वियसली कोई डेंट पड़ा हुआ है सेल्स के अंदर, अदरवाइज तो उसकी मार्केटिंग करवाने की, इतनी महंगी मार्केटिंग कराने की जरूरत नहीं। और वो जो उसके ऊपर जब मैंने देखा तो 3,18,000 व्यू थे, और वो नीचे लिखा आ रहा था स्पॉन्सर्ड व्यूज़ थे, वो स्पॉन्सर्ड ना देखना, स्पॉन्सर करके यानी कि पैसे लगा के उन व्यूज़ को हासिल किया गया था। आज़ाद डिजिटल के ऊपर लेना, स्पेस लेना, फिर एक महंगे तरीन एंकर को लेना, और फिर उसके ऊपर पैसे लगाना। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है ना, तो वो क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है सेल्स के अंदर डेंट पड़ चुका है। और वैसे भी नाज़रीन किराम हमारे तक इतलात है, चाहे वो डीएचए हो या और मुख्तलिफ जगह हो, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है सेल्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब हुई हैं फौजी प्रोडक्ट्स की। लेकिन इसका बेहतरीन हाल था, फिल वक्त खामोशी इख्तियार की जाती, चुप कर दिया जाता, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन ये जो उन्होंने किया नाज़रीन किराम, ये बैकफायर किया। मुझे लगता है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला नहीं लिया, ये मैनेजमेंट वालों ने फैसला लिया है, तो भी गलत लिया है। ये बैकफायर कर गया बहुत ज़्यादा। और कल से अब तक ये मखदूम शाहबुद्दीन वाला ये जो चैप्टर है वो इतना डिस्कस हो चुका है, इतना डिस्कस हुआ कि भाई ये फलां है। अब वो लोगों ने दोबारा से एक तहरीक शुरू कर दी भाई इस मामले के बाद कि भाई फौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, फौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो। और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज बैठे हुए लोग हैं और यहाँ रहनुमा हैं, उन्होंने भी लिखा, और बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट ने भी इसके ऊपर जनमत नक्की दी। तो मैंने, चूँकि मेरी अच्छी सलाम दुआ है मखदूम शाहबुद्दीन से, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यार ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मैंने कहा किस तरह की मिस्टेक? उन्होंने कहा यार देखे, मैंने ये पहले रिकॉर्ड करवाया था जब ये बायकॉट की मुहिम नहीं थी, लेकिन उसको इस्तेमाल अब किया गया है और उसके ऊपर प्रमोशन लगाई गई है, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह से चलेगा। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, गलत है सही है मुझे नहीं पता, वो डिफेंड कर रहे हैं ख़ुद को या वाकई वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता उस बंदे की सोच तो रही है इमरान खान के साथ। आई डोंट नो, मुझे नहीं अंदाज़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहैसियत जर्नलिस्ट जो उनका मौक़िफ़ था मैंने वो भी आपके सामने चला दिया है। लेकिन जो भी हुआ नाज़रीन किराम, वो ठीक इस तरह से नहीं हुआ कि उसके ऊपर वो बैकफायर किया है, बहुत ज़्यादा बैकफायर किया है। अल्टीमेटली मखदूम शाहबुद्दीन को भी कल से इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ऑब्वियसली लोग फिर करते हैं, देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने तकाबल किया, अदील हबीब साहब ने लिखा कि ऑफिशियली डिस्कार्डेड कर दिया है जी इस्टेब्लिशमेंट ने मखदूम शाहबुद्दीन को। ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात की। तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ यह है कि ये मैं पहले से रिकॉर्ड करा चुका था। बहरहाल ज़्यादा बेहतर तो वही है, यही है कि वो आएँ और ऑफिशियली अपना मौक़िफ़ दें कि उसके ऊपर मैं इसके ऊपर ज़्यादा तज्ज़िया नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़रूर तज्ज़िया करूँगा कि ये बैकफायर हुआ है बहुत। अगर उन्होंने अभी भी रिकॉर्ड करवाया है, जैसा भी है, जो भी हुआ है, वो बैकफायर हुआ है, बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुआ है।
ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं जनाब मुआफियों वाले मामले के ऊपर। हमने देखा कल से जनाब मुआफी तलाफी का सिलसिला जारी और सारी है। हर बंदा आ रहा है मुआफी मांग रहा है, हर बंदा आ रहा है मुआफी मांग रहा है, और न जाने क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या कहा जा रहा है। हाथ जोड़े जा रहे हैं। यानी पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम की जगह जो हमारे दोस्त अशफाक इसहाक सती साहब प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने आके 21 जनवरी के प्रोग्राम के ऊपर माफ़ी मांगी। अब देखिए इसके मतलब दो तीन है। पहली बात यह है कि काशिफ अब्बासी साहब ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया होगा। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा होगा भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और ये मामला 21 जनवरी वाला अब तक यानी कि एक महीने के बाद से भी ज़्यादा, सवा महीने के बाद आप, यानी कि एक महीने 5-6 दिन के बाद आप माफिया मंगवा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी क्या रीज़न है? इसका क्या मामला है? इसकी क्या वो सारी सिचुएशन है? तो मैं नाज़रीन कराम आपको बता देता हूँ कि ये क्या कहानी है और ये सारा क्या मामला है। वो नाज़रीन कराम अचानक से आप कोई एक सर्जिकल नहीं कहना चाहिए इसको, ऐसा कहना चाहिए कोई एक सर्जरी करने की कोशिश की गई है और दोबारा से मीडिया के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए मुआफ़िया शफ़िया मंगवाई जा रही हैं क्योंकि ARY का जो एक इम्पैक्ट है वो टूट नहीं रहा है। ARY के इम्पैक्ट को तोड़ना ज़रूरी है। ARY को फतह तो कर लिया गया है लेकिन इसका इम्पैक्ट भी तोड़ना ज़रूरी है। बाकी आप देखेंगे ना और कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ ARY के ऊपर। तो ARY पे का इम्पैक्ट तोड़ना ज़रूरी था, इसलिए मोहम्मद मालिक से भी माफ़ी मंगवाई। अब इनके अंदर क्या था? मोहम्मद मालिक साहब ने भी किस प्रोग्राम के लिए? भाई जी वो प्रोग्राम है हामिद खान साहब का और हमदुल्ला का, एक 29 जनवरी का, एक 10 फरवरी का प्रोग्राम। तो ये क्यों माफ़ी मंगवाई जा रही है? ऑब्वियसली इम्पैक्ट तोड़ने के लिए कि ये सारी चीज़ें की जाएँ और लोगों को मैसेज दिया जाए कि भाई हम इधर ही हैं। ठीक है, ये एक बड़ा एक्सट्रीम मूव है। एक महीने बाद माफिया मंगवानियाँ बनती नहीं होती हैं। बहरहाल मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर माफ़ी मांगी। जी इदारा माजरत खा है अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। क्या बातें उसमें आइन के हवाले से, अदालतों के हवाले से बातें हुई और ये सारी चीज़ें बातें हुई, तो इसमें इतनी 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 परेशानी की बात क्या है? इतनी क्या परेशानी की बात है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आइन को तो जयते ही फिर देगी है। आइन की सूरत हाल क्या है? नाज़रीन करम किस बात पर माफ़ी मंगवाई जा रही है? आइए मैं आपको बताता हूँ असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल ये है कि आइन बढ़ चुका है। आइन की जई तई फिर गया। एक इदारा था जो 47 से अपने आप के अपने वजूद को किसी तरह से संभाले हुए था, वो था अदलिया का इदारा, जिसकी तरफ लोग देखते थे। मुआशरे का बैलेंस ख़राब हो जाता है नाज़रीन अगर अदलिया को कुछ हो जाए। और ये बात मैंने सुनी, चर्चिल ने कहा था जब उसके ऊपर हमला हो गया था, तो चर्चिल ने कहा था कि जनाब देखो हमारे अदलिया बेहतर काम कर रही है नहीं, और अगर वो जब उन्हें मिली रिपोर्ट कि अदलिया ठीक करे तो उन्होंने कहा हमें कोई नहीं हरा सकता है। तो अदलिया का इंसाफ कायम रखना मुआशरे के अंदर बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जई थी। अब जनाब 27वीं आइनी तरमीम लेके आई जा रही है। एहसन भून साहब ने भी इस बारे में लब कुशाई की है कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है। और 27वीं आइनी तरमीम के अंदर क्या होगा? नई विफाकी आइनी अदालत बनेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत बन रही है और उसके अंदर यही जजेस और यही सारी कहानी और एक बिल्कुल नतारा किया जा रहा है और बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो वफाकी आइनी अदालत, और ये वो किसी चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होगी, वो बजाते यही आफरीदी को भी अब साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये निज़ाम है नाज़रीन किराम, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। 27वीं आइनी तरमीम हो भी जाए तो चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अगले आइनी बेंच के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है और हम बैठकर आराम से, वो कहते हैं और नीरू बांसुरी बुझा रहा है। सूरत हाल कुछ यही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।